चलिए आज नया चीज़ देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये मुद्दा। ठीक है, आज हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे। चुनाव आयोग। क्या है? चुनाव आयोग। जितना भी आयोग था उसका नियुक्ति कौन कर रहे थे? राष्ट्रपति। ठीक है, अब इस आयोग के बारे में भी बहुत कंट्रोवर्सी बना हुआ है। क्यों कंट्रोवर्सी बना हुआ है? मत घोटाला। क्या बोलते हैं? मत घोटाला। जो विपक्ष के हमारे नेता हैं, विपक्ष के नेता भी हमारा कौन है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। ठीक है, देश के। तो उनका कहना है, बहुत स्टडी करके आए और एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ जो होता है ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और एविडेंस के साथ, सबूत के साथ वो क्या किए? दिखाएं कि देखिए जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ था और कर्नाटक में एक विधानसभा में जो इलेक्शन हुआ है उसमें कैसे कैसे वोट को चोरी किया गया। उसमें 5 तरीके से वो बताएं कि हुआ है। कैसे कैसे? पहला बताएं कि भाई नया मत जोड़ा गया, नया वोटर को जोड़ दिया गया, बहुत सारा नया मतदाता को जोड़ दिया गया है। फिर क्या बताएं कि एक ही वोटर को मल्टीपल टाइम यूज किया गया वोट देने, मतलब एक मतदाता 2-3 बार वोटिंग किया है। तीसरा क्या हुआ है? तीसरा में क्या कर दिया कि नामे काट दिया गया है। जो जिनको लगा कि भाई ये कम्युनिटी या इस क्षेत्र के लोग कांग्रेस के वोटर हैं या विपक्ष के वोटर हैं, तो उसको क्या कर दिया गया? वोटर लिस्ट से नामे काट दिया गया है। समझे? वोटर लिस्ट में नामे नहीं गया। फिर एक क्या किया गया है? नया वोटर जोड़ दिया गया, ये कर दिया गया। उसके बाद तीसरा क्या है कि एड्रेस बदल के, जो आदमी है ही नहीं उसका नाम दे के लिख दिया गया। जैसे मान लो कि नाम कोई है, मेरा नाम है ऋषभ। ठीक है, ऋषभ। ठीक है, अब फादर्स नेम की जगह क्या कर दिया गया? PQDBC कुछ लिख दिया। ठीक है, इसमें फ़ोटो जूम करके, एगो फ़ोटो छोटा करके क्या कर दिया गया? वो डाइवर्ट कर दिया गया। मतलब एक ही आदमी को, वो आदमी है या नहीं है, कहे कि वही आदमी कर्नाटक में, वही आदमी दिल्ली में वोट कर रहा है। इस तरह का ये क्या लगाया है? आरोप लगाया है। ठीक है, आरोप भी है। वो आरोप के साथ साथ वो क्या दिए? प्रमाण दिए हैं। हाँ, प्रमाण दिए हैं। किसको दिए हैं भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को दिए हैं और सभी लोग को दिए हैं। तो इससे जो विपक्ष है, विपक्ष में 2 नेता बहुत बड़े हैं अभी। एक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो गए और दूसरे वो तो एक ही पार्टी का हो गया ना, दूसरा हो गए अखिलेश यादव। ये दोनों बहुत एक्टिव है। अगर विपक्ष की भूमिका निभाना, दोनों एकदम निभा रहे हैं विपक्ष का भूमिका। तो इसमें ये मुद्दा ये है ना, देखिए मुद्दा ये एलिगेशन मान लेते हैं, चुनाव आयोग का कहना है कि ये भ्रमित कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं भ्रमित? राहुल गांधी। ठीक है, तो हम मान लिए एक टाइम के लिए कि भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ क्या है? भारत कैसा है? लोकतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र। और लोकतंत्र में जो भी होता है विजिबल होता है, ट्रांसपेरेंस होता है। ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए। समझे? एकदम पारदर्शिता। समझे? क्योंकि संविधान में साफ साफ कहा गया कि एक प्रधानमंत्री का वोट भी, और एक जो कपड़ा धोता है, एक जो जूता सिलता है, एक जो पशु चराता है, एक जो गंदगी साफ करता है, सबका वोट का वैल्यू समान होगा। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, सबका वोट का वैल्यू इक्वल है। तो इसी के लिए वही इक्वलिटी की बात कर रहे हैं कौन? राहुल गांधी और अखिलेश यादव। ठीक है, इनका कहना है कि आप वोट चोरी नहीं किए तो भाई डाटा हमको दिखा दीजिए, जितना भी डाटा है। लेकिन ये चुनाव आयोग क्या किए हैं महाशय, कि और गए हैं, बिहार में इलेक्शन है, बिहार में भी क्या है? इलेक्शन है 25 में। ठीक है, तो यहाँ का जितना पिछला प्रीवियस डाटा था सब इरेज कर दिए, हटवा दिए साइड से। ठीक है, तो हटवाइएगा और ऐसा काम कीजिएगा। इतना जो ये राहुल गांधी रिसर्च करके जो इतना लंबा खाका 4 फीट 5 फीट के थी रिसर्च करके निकाले हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, बिना मतलब के तो नहीं लगा रहे हैं। इसको आप प्रूफ कीजिए कि भाई राहुल गांधी गलत है, ये प्रूफ कीजिएगा ना। तो ये कह रहे हैं राहुल गांधी को कि आप एफिडेविट करके दीजिए कि आप जो दे रहे हैं वो आंकड़ा सही है। अरे भाई, तो आंकड़ा आप ही दिए ना। अब दिमाग कितना लगाया यहाँ पर इलेक्शन कमीशन। इसको एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन दिमाग क्या लगाए हैं इलेक्शन कमीशन यहाँ, कि जो भी आंकड़ा दिए हैं ना, डाटा दिए हैं एक विधानसभा के, उसमें क्या किए हैं कि
पीडीएफ में नहीं दिए हैं, ये बना के नहीं दिए हैं। उसको जैसे पीडीएफ में क्या होता है कि सर्च करके देख लीजिएगा, लेकिन वो क्या कर दिए हैं कि स्क्रीनशॉट कैसे होता है, और उसी स्क्रीनशॉट बना बना के पेज दे दिए कि उसको ऑनलाइन स्कैन किया ही नहीं जा सकता है, समझे। तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा, समझे। तो उस तरीके से दे दिए हैं। तो उस तरीके से क्या हुआ, 6 महीना लगा किनको, राहुल गांधी को स्टडी करने में, कैसे कैसे क्या क्या धांधली अगर हुआ है तो कैसे हुआ है ये बात। तो इसी राहुल गांधी बोले थे कि हम तो भाई जब आएंगे तो एटम बम की तरह क्या होगा, विस्फोट होगा। तो वही आके ये एलिगेशन लगा रहे हैं, पूरा भारत में दिल्ली में घेराव कर रहे हैं। मेरा साफ कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट है, अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया है, तो आपको डाटा इरेज करने की क्या ज़रूरत है। आपको तो कॉमन आदमी भी मांगे तो उसको दे दीजिए, वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड करके देख लीजिए भाई, हाँ दे दीजिए, अब वो क्या ही आपत्ति है। दूसरा चीज़, बिहार में भी ECR वाला चल रहा है। बिहार में कहा गया है कि जो लोग लगभग 6 लाख वोट, ठीक है, 6 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, ठीक है। कहा गया है कि ये लोग वैध वोटर नहीं है, ठीक है, हाँ। तो 6 लाख वैध नहीं है, उसका तो कम से कम लिस्ट जारी कीजिए ना कि फलना आदमी नहीं है, अब इनका मृत्यु हो चुका है, या ये रोहिंग्या हैं, या ये बांग्लादेशी हैं, या फिर ये नेपाली हैं, कुछ तो एविडेंस दीजिएगा ना। हो सकता है उसमें हम ही हो, हम अभी तक नहीं चेक किए हैं। तो आप अब जो कह रहे हैं, ये क्या नाम है उनका, ठीक है, लिस्ट आना चाहिए। दूसरी बात, ये 6 लाख का लिस्ट नहीं दे पा रहा है कौन, तो चुनाव आयोग। फिर कह रहा है कि कुछ लोग आइए, कुछ लोग से बातचीत करें। तब यहाँ बातचीत का मसला ही नहीं है। अगर एक सांसद एक संवैधानिक पद पे जो बैठा हुआ है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका ये कर्तव्य और दायित्व है कि आप हर एक लोगों को, जो आम नागरिक है, जो सुअर चरा रहा है, जो कपड़ा खींच रहा है किसी और का, जो गंदगी साफ कर रहा है, उसको भी अश्योर कीजिए। राहुल गांधी तो इतना पढ़े लिखे हुए हैं, तब आप उसको बुला रहे हैं कि आके कमरा में बैठ के बात कीजिए। तो वो आम आदमी कैसे विश्वास करेगा कि आप विजिबल हैं कि नहीं। ठेठ लैंग्वेज में आपको बताना चाहिए, एकदम उजागर करना चाहिए कि पशु चराने वाला भी, जूता सिलने वाला भी, कपड़ा धोने वाला भी, ये सब क्या करेगा, अच्छे से देख सके, समझे। तो आप मेनली वोट का वैल्यू किसान लोग का यहाँ में, ये चुनाव आयोग जो है ना, मेनली इसका काम क्या है कि जो लोग शिक्षित नहीं है, ऐसे भी समाज में देखिएगा, अभी भी भारत तो आज़ाद हो चुका है, ठीक है, 47 में, लेकिन अभी भी बहुत तरीके से मानसिक रूप से आज़ादी बहुत लोग को नहीं मिला है। मानसिक रूप से बहुत लोग गुलाम हो चुके हैं, ठीक है, चीज़ों को समझते नहीं हैं। इलेक्शन के समय क्या होता है, कुछ पैसों में बिक गए, कुछ नशा में बिक गए, कुछ और अंधभक्ति जैसा काम करते हैं। यही सब का फायदा क्या उठाता है इलेक्शन कमीशन। यहाँ देखना चाहिए किसको, या पक्ष हो या विपक्ष हो। जब इलेक्शन कमीशन पे आवाज़ उठा है तो सत्ता पक्ष के भी आवाज़ उठाना चाहिए ना। यहाँ पर तो सत्ता पक्ष के भी लोग, प्रधानमंत्री को भी बोलना चाहिए, माननीय नरेंद्र मोदी को भी बोलना चाहिए कि नहीं ये सही बोल रहे हैं, लोकतंत्र की बात है। आपको क्या करना होगा, दिखाना होगा कि आप कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किए हैं या नहीं किए हैं, समझे। विपक्ष तो बोल रहा है लेकिन पक्ष कुछ बोल ही नहीं रहा है, एकदम चुप है। मीडिया उल्टा क्रिटिसाइज करने में लगे, और मीडिया देखो जिसको चौथा स्तंभ का गया वो क्रिटिसाइज करने में लगा हुआ, किनको, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को। क्या करा हुआ, डिटेंड किया जा रहा है, तो आरोप लगा रहे हैं। आपको कैसे पता कि राहुल गांधी आरोप लगा, आप क्या रिसर्च कर लिए हैं मीडिया वाला। इतना चाटुकार हो गया है ना यहाँ का मीडिया, इंडिया को क्या बताएं, एकदम मतलब अविश्वसनीय। कभी सोचा नहीं था, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हों कभी नहीं सोचे थे कि मीडिया का हाल इस तरह से हो जाएगा। एक समय आज़ादी के समय का मीडिया था कि छुप छुप के पेपर छापा जाता था, राताराती बांटा जाता था, समझे, और आज़ादी की लड़ाई उस तरीके से भी लड़ा जाता था तार से। लेकिन एक आज का मीडिया है जो पैसा लेके जुबान बंद कर ले रहा है, चाटुकारिता में लगा हुआ है मीडिया। बोला हमको ये नहीं समझ में आता है कि मीडिया जो एलिगेशन लगा रहा है कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी ऐसे कर दिए। अरे तुमको घेरना था इसको, चुनाव आयोग के, कि इतना बड़ा विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं, आप जवाब दीजिए। चुनाव आयोग, उसके मुंह में माइक घुसना था, लेकिन आप कहाँ घुस रहे हैं, राहुल गांधी के पास, अखिलेश यादव के पास। ये स्वतंत्र मीडिया का काम नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात, पक्ष के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं भाई 2045 तक के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं, कहते हैं कि विकसित भारत होगा, सब कुछ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इतना बात करते हैं तो कम से कम जनता को, चाहे किसी भी पार्टी का जनता हो, किसी का समर्थक हो,
चाहे बीजेपी को हो, चाहे जेडीयू का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस, किसी भी हो, जनता को भी समझना चाहिए कि यहाँ संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। अगर अधिकार, अगर वोट में ऐसा हुआ है तो यकीनन मानिए, जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, जैसे इजराइल में होता है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, वो भारत में आते दिन समय नहीं, ज़्यादा लेट नहीं होगा अगर यही रवैया रहा तो। इसीलिए इतना मुश्किल से आज़ादी हमारा देश को मिला है। समझना चाहिए ये मीडिया वालों को और आम जनता को। यहाँ पर लड़ाई पक्ष और विपक्ष का नहीं है। यहाँ पे लड़ाई क्या है? पक्ष और विपक्ष का नहीं है, यहाँ वोट देने का अधिकार का है। ठीक है, आज आपको लग रहा है कि कोई पार्टी, इंडिविजुअल पार्टी आपका पार्टी है, वही पार्टी कल होके क्या करेगा? वही पार्टी आपको उसका थोड़ा सा विरोध में जाइए, अगर बात नहीं मानेगा तो आपको एकदम दरकिनार कर देगा। अरे हिटलर से भी कोई बड़ा था तानाशाह, उसका क्या अंजाम हुआ जर्मनी का? सोचना चाहिए, जनता को भी सोचना चाहिए। सबसे मूर्खता यहाँ जनता कर रहा है। क्या जनता क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि ठीक है बीजेपी की सरकार है, मेरा पार्टी है। अरे यहाँ पार्टी की लड़ाई ही नहीं है साहब, यहाँ किस चीज़ का लड़ाई है? संविधान बचाने का भाई, अपना मत का, वोट का, समझे? आज न कल देखिए, ये जो जनता है ना, बहुत भोला भाला, बहुत मूर्ख भी कह सकता है, बहुत भोला भाला भी, बहुत मूर्ख भी है। भोला वाला कैसे है कि 1000, 500, 2000, 5000 में खुश हो जा रहा है। और यही जनता में से कुछ लोग हैं ना जो 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ सब तरह का बिजनेस ले रहा है। किससे? सरकार से। और वो भ्रमित कर ले है नीचे वाला को। वो क्या कर रहा है? 500 रुपया दे रहा है, 500 रुपया में संविधान का अधिकार छीन ले रहा है वोट देने का। चुनाव में क्या होता है? बड़ा बड़ा बिजनेसमैन देखे होंगे, एक ही रोडवा बना, 6 महीना बाद वही रोडवा फिर से बन रहा है, ओकरे ऊपर से फिर से बन रहा था। क्या हुआ? बिल पास होता है। ठीक है, बिल पास हुआ, 500 करोड़ का, 600 करोड़ का बिल पास हुआ, कुछ नहीं बना, ऊपर से खाली एगो लेयर, पतला लेयर बैठा दिया, ओकरा में 500 करोड़ के फंड में 450 करोड़ फायदा, ओकरा में 100 करोड़ गया पार्टी फंड में, अब 300 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ रुपये अपने रख लेता है। समझे? इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो जा रहा है। ये सब की बात तो हम छोड़ देते हैं, क्या हुआ घर घोटाला, ये सब छोड़ देते हैं। अभी फिलहाल बात करते हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग का स्थिति ऐसा हो गया है कि इसको न निगलने में बन रहा है, ना ही उगलने में बन रहा है। तो इस स्थिति में आप चुनाव आयोग को सिर्फ और सिर्फ ये काम था कि आप जो अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं उसका आप जवाब दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, कहिए कि अगर डाटा चाहिए तो हम डाटा देंगे। लेकिन क्यों नहीं दे रहे? अगर नहीं दे रहे हैं तो राहुल गांधी का, मेरे मन में भी संदेह आ रहा है, हम निष्पक्ष हैं फिर भी मेरे मन में संदेह आ रहा है। एक किसान है उसका मन में भी संदेह आ रहा है, एक जो गरीब से गरीब तबका का लोग है उसका मन में भी संदेह आ रहा है। लेकिन जान तो सब रहा है, जान तो सब रहा है ना। पहले क्या था कि हवा में बात चलता था कि ऐसे ही विपक्ष आरोप लगाते रहता है। इस पर क्या किया विपक्ष? एविडेंस के साथ दिया है, हाँ सबूत के साथ दिया है। तो आपको भी तो सबूत के साथ कहना चाहिए कि नहीं हम सही हैं आप गलत हैं। आप राहुल गांधी को गलत कर दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, क्या भाई? तो सब फॉर्मेट कह रहे हैं कि 3600 साल लगेगा, 36,000 साल लगेगा सबूत ये फिर से रीस्टोर करने में। इतना टेक्नोलॉजी में भारत हमारा पीछे है कि अगर डिलीट कर दिया है तो लाइव में आप अमेरिका के वो नासा के वैज्ञानिक के लाइए ना, दूध एथी में खोज देगा, 2 घंटा में आपको डाटा निकाल के आपके हाथ में दे देगा। आप कह रहे हैं कि 36,000 साल लगेगा और 3600 साल लगेगा। मतलब ऐसा उटपटांग बयान देते हैं ना इलेक्शन कमीशन, हम समझ में नहीं आता कि कैसे बना देता है। इन लोग के ऊपर दबाव रहता है, क्या ही करोगे, दबाव रहता है। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा कि जितना अधिकारी, पदाधिकारी, IAS IPS सबको पता नहीं क्या हो गया। हाल ही में ADG थे बिहार के, वो कह रहे बोले थे क्या भाई, तो बिहार के जो किसान है ना वो खाली समय में रहते हैं तो क्राइम करते हैं ज़्यादा, क्राइम की संख्या बढ़ जाता है उस समय, तो मतलब किसान क्राइमर है। अब सोचो कि वो आदमी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू दे के आया है, उतना साल का एक्सपीरियंस है, तब जाके ADG बना है। पहले बनता है SP, तब SP बनता है, फिर SSP बनता है, तब ADG बनता है। एक्सपीरियंस के बाद ऐसे कर रहे हैं, मतलब आप सरकार का तलवा चाट रहे हैं, आपसे लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है, आप किसी का ये कर रहे हैं, आप ब्लेम कर रहे हैं किसानों पर। अगर किसान पसीना खेत में नहीं बहाएगा तो आपका घर में निवाला नहीं मिलेगा, आपको लाख सुविधा मिल रहा है लेकिन अनाज नहीं जाएगा ना, तो बुद्धि बाहर आ जाएगा आपका, समझे? वही किसान की वजह से आपका शरीर पे वर्दी शोभ रहा है। और दिल्ली में प्रोटेस्ट जो किए थे टीचर लोग, उनमें एगो महाशय बोल रहे थे, जो सुप्रिटेंडेंट थे, वो क्या बोल रहे थे कि मर्द आप होते तो वर्दी धारण करते। अरे बुड़बक, तुम्हारे जैसा वो कितना के वर्दी चढ़वा दिए हैं, समझे? तुम अपना मर्दानगी वर्दी धारण करने में रखे हो।
और मर्द तो तुम होता, जब मर्द वो आईपीएस ऑफिसर को तब माना जाता जब वो सरकार के तलवा नहीं चाटता और समर्थन में वो रहता कि हाँ भाई ये गलत है, साथ देता, तब मानते कि हाँ तुम मतलब हो एक एक्चुअल मर्द हो, तुम एसएसपी भी हो, मर्द भी हो। तुम्हारा डेफिनेशन मर्द का मतलब है कि भाई जिसके शरीर पे वर्दी नहीं है वो मर्द नहीं है। यही ना हुआ कि जिसके शरीर पर वर्दी नहीं वो मर्द नहीं है। तो प्रधानमंत्री के भी नहीं है, राष्ट्रपति के भी नहीं है। सोचो ना कि कितना सब नेता विधायक कोई पे इस पे तो वर्दी नहीं है, किसी का शरीर पर तो वर्दी नहीं है। हम मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं है, बहुत लोग का नहीं है। इसको कहते हैं वर्दी का घमंड होना। उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट कुछ मतलब वो लोग का दिमाग का दही हो रहता है। का है खाली सरकार के फेवर में बोलने के लिए, तलवा चाटने के लिए। मीडिया का वही हाल, इलेक्शन कमीशन का वही हाल। एक खाली अभी बचाए हुए कोई, वो है सुप्रीम कोर्ट। लाज अगर ये लोकतंत्र का बचाए हुए है तो वो सुप्रीम कोर्ट। गवई क्या बोले स्टेटमेंट कि शपथ लेते समय ही बोले थे कि हमको ना ही राज्यसभा जाना है ना ही हमको गवर्नर बनना है। अगर किसी को लग रहा है कि वो हमको लोभ दे के काम निकलवाएं तो वो नहीं। हम सीधा हम संविधान के प्रति समर्पित हैं। जब भी संविधान पे आँच आएगा तो वहाँ हम खड़े मिलेंगे। तो राष्ट्रपति पूछी थी कि अपने बारे में पूछी थी राष्ट्रपति कि आपका अधिकार है हमको आदेश देना। तो बोले थे कि क्यों नहीं, आप न्यायालय आपको भी आदेश दे सकता है। कब? जब आप संविधान का उल्लंघन करेंगे ना। फिर पूछी थी कि राष्ट्रपति बड़ा या सुप्रीम कोर्ट बड़ा। तो बोला कि ना राष्ट्रपति बड़ा ना सुप्रीम कोर्ट बड़ा, सबसे बड़ा संविधान। और संविधान के बचाने के लिए अगर जो भी करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है। तो ये होता है जिगर। जिगर देखो, सब तलवा चाटने में जो लगा हुआ है ना, इनका जिगर देखो। एक से अगर अंबेडकर के बाद कोई अगर दूसरा समझदार व्यक्ति है तो गवई, संविधान के जानकार एकदम उचित। जैसे वो देखो क्या है ना कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, ठीक है, पिछड़े वर्ग से आते हैं तो उनको ना ही वो सम्मान मिला चीफ जस्टिस बनने के बाद। कहीं गए तो ना ही वो सम्मान मिला, ना ही उनके लिए उनको बोलना पड़ा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस आ रहे हैं तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल होता है, उसको रिसीव करने के लिए ये चाहे कुछ भी। उनको लगा होगा कि मेरे साथ हुआ, लेकिन उनको कोई बुरा नहीं लगा। कुछ लोग होते हैं ना, वो वरदान के समान होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, BR अम्बेडकर, समझे, गवई, ये सब है। सब कुछ बिक जाएगा, ईमान नहीं बिकेगा। जिसका ईमान नहीं बिका उसका कुछ नहीं बिकेगा, समझा। उसका हमेशा लोग याद रखेगा उन लोग के बारे में। तो यही इलेक्शन कमीशन का भी मुख्य काम क्या होना चाहिए था, उसको सही जवाब देना। क्या सही जवाब देना था भाई कि डाटा सारा अवेलेबल है, डिजिटल इंडिया है, वोटिंग हो रहा है, बताइए सब कुछ हो रहा है, तो आपके पास कमी किस चीज़ की है भाई, बताइए। मिलना चाहिए ना, खास करना चाहिए उसको। तब ऐसा थोड़ी है कि बैलेट पेपर पर हुआ है, सबके ठेपा मारा है, जो सब जल गया, चाहे सब खराब हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। आपके पास वोटिंग है, वोटिंग का डाटा कभी इरेज नहीं होता, कहीं ना कहीं वो स्टोर होगा। आप डिलीट क्यों किए? प्रोटोकॉल कहता है कि चुनाव कितना दिन के बाद डिलीट करने के लिए, नहीं करता है। अपने CCTV कैमरा का इस्तेमाल किया तो फुटेज क्यों नहीं दे रहे हैं मिलान करने के लिए? तो सवाल तो उठेगा आप पे, और सवाल उठेगा तो आपको जवाब देना होगा। अभी अगर सही से जवाब नहीं दिया इलेक्शन कमीशन, और सरकार का रवैया भी थोड़ा सा मतलब ये नहीं हुआ, काहे कि ये संविधान की बात है, यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, समझे। यहाँ पर चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, दोनों को उनसे सवाल पूछना चाहिए। अगर नहीं करे तो देखिएगा बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा भारत में आने वाला 6 महीना 7 महीना में। देखिए अगर ये नहीं किए ना तो बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा, इतना बड़ा कि सामना करना मुश्किल हो जाएगा नरेंद्र मोदी को, समझे। वो प्रधानमंत्री है ना, उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए चीज़ को समझने से पहले संभाल लीजिए, समझे। तो यही है इलेक्शन कमीशन का राज।